वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये सिख पंथ का मूल मंत्र है। कुछ लोग भूलवश केवल गुर प्रसाद तक को मूल मंत्र मानते हैं, जो कि सही नहीं है। वास्तव में एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं, ये अकाल पुरख परमात्मा के स्वरूप का दर्शन है। इसके बाद गुर प्रसाद, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से इसकी प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति के लिए जप करना चाहिए। जप क्यों? क्योंकि ये आदि सच, आदि में भी सच था, जुगादि सच, जुगों जुग तक सच रहने वाला है भी सच, जो वास्तव में सच है। नानक होसी भी सच, वो हमेशा सच ही रहने वाला है। इस प्रकार मूल मंत्र एक ओंकार से नानक होसी भी सच तक ही है। एक ओंकार से गुर प्रसाद तक मंगलाचरण है। मंगलाचरण किसी भी रचना की आरंभता में प्रयोग में लाया जाता रहा है। इसीलिए किसी को ये भुलेखा न रहे कि मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये हमारा मूल मंत्र है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में से एक शब्द पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। ये शब्द भगत त्रिलोचन जी का है, जो राग गुजरी में है और गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 34 पर शोभायमान है। भगत त्रिलोचन महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के रहने वाले थे। इतिहास में आया है कि ये भगत नामदेव जी के निकटवर्ती और शिष्य भी रहे हैं। आप जी के जीवन के बारे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये एक ईश्वर अकाल पुरख परमात्मा में विश्वास करने वाले भगत थे। इनके 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में शोभायमान है। आज हम इनका एक शब्द जो राग गुजरी में है, उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। इस शब्द में त्रिलोचन जी ने फरमाया है कि जो मनुष्य सदैव ईश्वर को, अकाल पुरख परमात्मा को याद करता है, उसमें लीन रहता है, उसकी तारीफ में अपना समय बिताता है, वही मनुष्य
इस जीवन को सफल कर पाता है। शब्द कुछ इस प्रकार है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता महज मरे, सर्प जोन वल वल अवतरै, अरी बाई गोविंद नाम मत विसरै। रहाओ। अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, शुकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नरमुक्ता, पीतंबर वाकै हृदय बसै। इस शब्द में त्रिलोचन जी का कथन है कि जो मनुष्य सदैव अंतकाल तक ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है, उसकी चिंता में उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, वही मनुष्य अपना जीवन सफल कर पाता है। वरना त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता महज मरै, सर्प जोन वल वल अवतरै। जो मनुष्य हमेशा धन के पीछे रहता है, धन प्राप्ति, धन उपयोग आदि में अपना समय बिताता है, परमेश्वर को विसर जाता है, ऐसा मनुष्य सर्प योनि में फिर पैदा होता है। सर्प जोनि वल वल अवतरै। वो बार बार सर्प योनि में ही पड़ता है, वो आवागमन में फिरता रहता है। त्रिलोचन जी कहते हैं, अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरै। हे मनुष्य, तू गोविंद ईश्वर को कभी भुला नहीं देना। आगे त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बेसवा जोन वल वल अवतरै। जो मनुष्य हमेशा स्त्री को याद करता रहता है, उसी की चिंता करता रहता है, ऐसा मनुष्य फिर वेश्या के जोन में, वेश्या की योनि में अवतरित होता है, पैदा होता है और उसी योनियों में भटकता रहता है। अगली पंक्ति में त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, शुकर जोन वल वल अवतरै। जो मनुष्य अपने पुत्र, अपने परिवार आदि की चिंता में मगन रहता है और ईश्वर को भूल जाता है, ऐसा मनुष्य फिर शुकर जोन में पैदा होता है। शुकर जोन कहते हैं सुअर को, सुअर। शुकर जोन वल वल अवतरै। वो बार बार जन्मता मरता रहता है, शुकर जोनि में ही भटकता रहता है। अगली पंक्ति में त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन वल वल अवतरै। जो मनुष्य घर, जायदाद आदि की चिंता करता रहता है और अकाल पुरख परमात्मा को विसर जाता है, ऐसा मनुष्य फिर प्रेत जोन में पैदा होता है, प्रेत जोन में ही वो भटकता रहता है। अंत में त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाकै हृदय बसै।
त्रिलोचन जी कहते हैं कि जो मनुष्य हमेशा नारायण परमात्मा का स्मरण करता रहता है, उसको हमेशा याद रखता है, उसकी प्राप्ति के लिए चिंता मग्न रहता है, ऐसा मनुष्य फिर त्रिलोचन जी कहते हैं बदत त्रिलोचन। यहाँ त्रिलोचन को अपभ्रंश करके त्रिलोचन कहा गया है। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता। त्रिलोचन जी कहते हैं कि वो नर, वो मनुष्य मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय में हमेशा के लिए पीतंबर का वास हो जाता है। पीतंबर अर्थात परमात्मा ही, परमात्मा का एक नाम है। पीतंबर वाके हृदय बसे। फिर उसकी मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। फिर वो आवागमन में नहीं भटकता, वो 84 लाख जोनियों में फिर नहीं भटकता। उसका मुक्त हो जाना ही उसकी सफलता को दर्शाता है। इस शब्द में भगत त्रिलोचन जी ने अकाल पुरख परमात्मा को हमेशा याद रखने की हिदायत दी है, हमेशा उसका सिमरन करने की हिदायत दी है। इस संबंध में एक छोटी सी घटना जो नामदेव जी के साथ उनकी हुई, उसको बताना आवश्यक होगा। त्रिलोचन जी अकाल पुरख प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न बार बार नामदेव जी से करते रहे। नामदेव जी जब इशारे करते तो वो समझ नहीं पाए। इस संबंध में 2 पंक्तियां नामदेव जी की हैं जो ये दर्शाती हैं कि हे त्रिलोचन, इस संसार में रहते हुए ही, सारे काम करते हुए ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नामदेव जी कहते हैं, नामा कहे त्रिलोचना, मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। उन्होंने त्रिलोचन को हिदायत दी कि हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। हमें भी अपने जीवन को इसी प्रकार दैनंदिन के काम करते हुए ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो। यह लोक सुखिए परलोक सुहेले हमारे जीवन का भी हो। दास ने बोलते समय अनेक गलतियां की हैं, अनजान जानकर क्षमा बख्शो जी। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।